राम राम भाई सारे भैया ने। ये अपनी भाई 11-21 की फसल है। आज यह भाई करीब होगी 20 दिन की। जब बारिश बिल्कुल नहीं है भाई, तो आज अपना नदी का पानी का वार है। और इसमें अपन ने भाई पहले एक इंसेक्टिसाइड नीचे डाल चुके हैं। और भाई करीब 40 किलो यूरिया इसके नीचे हम डाल चुके हैं अब तक, हर हफ्ते 20 किलो के हिसाब से। एक बार हमने इसके साथ में जिंक डाला था यूरिया के साथ में, और एक बार हमने इसमें डाला था भाई इंसेक्टिसाइड डाला था। ठीक है, तो भाई आज क्या कर रहे हैं, बारिश की कमी को देखते हुए भाई 10 से 12 किलो हम ले रहे हैं यूरिया। और भाई यूरिया के साथ जो हम डालेंगे, एक तो डालेंगे भाई ये माइक्रो राजा डालेंगे। ठीक है, इसके साथ में इसका कम्बिनेशन बनाएंगे भाई ह्यूमिक एसिड का। अब इन दोनों को इकट्ठे डालने का फ़ायदा क्या है भाई, पहले वो बता देता हूँ। काफ़ी भाइयों के दिल मन में डाउट होगा कि भाई यूरिया के साथ में माइक्रो राजा यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं भाई कि माइक्रो राजा काम क्या करता है। एक तो भाई जो न्यूट्रिएंट ज़मीन से उठवाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। और भाई क्रॉप को ग्रोथ के लिए और सोइल बिल्डअप के लिए में हेल्प करता है। जो न्यूट्रिएंट जो पड़े हुए हैं भाई उनको उठा के देगा। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा प्लांट की जड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा के भाई नीचे से उठाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करता है भाई। तो ये माइक्रो सुपर अलग कैसे है भाई, एक तो इसके अंदर जो माइक्रोराइजल स्पोर्स हैं वो FFT टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं। और एप्लीकेशन जब हम इसकी करते हैं तो जो इसके स्पोर्स जो फैलते हैं वो बहुत अच्छे से फैलते हैं भाई। ठीक है, और जहाँ बात आती है भाई खाद की, कंपनी ने इसके अंदर भाई मेंशन कर रखा है, मेरी कंपनी के डॉक्टर से भी बात हुई थी, तो ये उन कुछ गिने चुने माइक्रो राजा में से है जिसको आप फर्टिलाइजर के साथ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले आपको उसको मिक्स नहीं करना है। मिनिमम 10 वाइबल स्पोर्स हैं भाई प्रोग्राम में। जो पीएच है उसकी वो 6 से 7.5 है। और जो टोटल पोटेंसी है वो है भाई 1200 IP पर ग्राम। ठीक है, जो इसका मेथड है वो है MPN मेथड विद 10-fold डाइल्यूशन के लिए साथ में। डोज इसकी भाई धान में 4 किलो ही रहती है। और इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि माइक्रो सुपर टाइम ऑफ एप्लीकेशन वुड बी अलोन विद बेसल फर्टिलाइजर डोजेस और विद इन 15 to 25 डेज। तो कंपनी लिखती है भाई, क्योंकि ये जो माइक्रो राजा है अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कोटेड माइक्रो राजा है भाई। ये ना कोटिंग की हुई है माइक्रो राजा के ऊपर में, तो एक बार फर्टिलाइजर के साथ में संपर्क में आने पे इसमें दिक्कत नहीं होती। माइक्रो राजा किस तरीके से काम करता है भाई, माइक्रो राजा है ये ग्रेनुअल फॉर्म के अंदर है। और जब हम इसको डालते हैं तो ये जब रूट जोन के पास जाता है तो ये माइक्रो राजा जो रूट का सरफेस है भाई उसके साथ खुद को एस्टेब्लिश कर लेता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, मतलब एक मैत्रिक संबंध बनाएगा उसके साथ में, जो उनकी जो वाइट रूट होती है उनके थ्रू बनाएगा भाई। ठीक है, और कोई जड़ों को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा ये रूट का भाई। और जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रेंट पड़े हुए हैं, फॉस्फोरस जो पड़ा हुआ है भाई, नाइट्रोजन जो पड़ा है, कैल्शियम जो पड़ा है, जिंक जो पड़ा है, मैग्नीशियम जो पड़ा हुआ है, वो प्लांट को अपटेक करने में हेल्प करेगा। और भाई अगर ये सारी चीज़ें जो प्लांट में ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर ये उनको वाइबल फॉर्म में तोड़ के और अगर प्लांट तक पहुंचाता है तो भाई अलग से हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इसके रिजल्ट आएंगे भाई वो 10 दिन के बाद इसकी दोबारा वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि 10 दिन का कंपनी ने बोला है कि 10 दिन में ये अपने बेहतरीन परिणाम दिखा लेता है। बाकी सब कुछ भाई मौसम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और इसके साथ जो हम डालेंगे भाई वो डालेंगे हम ह्यूमिक एसिड डालेंगे भाई, 98% वाला ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड डालेंगे। तो ये भाई एक बहुत बढ़िया सिनर्जी के साथ काम करेगा, जो न्यूट्रिएंट अपटेक में भी हेल्प करेगा और ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगा भाई। एक्चुअल जो ग्रोथ आती है वो आती है भाई बारिश के बाद ही। अगर बारिश नहीं होगी तो भाई ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं आएगी धान के अंदर। बारिश तो मस्ट है, तब तक इसको सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें हम कर रहे हैं भाई। इसमें ह्यूमिक एसिड है वो 70% है भाई, फुल्विक एसिड 15% है, सिलिकॉन वेटिंग एजेंट दे रखा है भाई वो 1% है, और पोटेशियम ऑक्साइड है वो 10% है भाई। बाकी ट्रेस एनिमल मिनरल्स हैं थोड़े बहुत। इसका जो काम रहता है भाई वो रहता है ओवरऑल रूट डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाएगा, और जो उसके अंदर जितने भी जो बेनिफिशियल जो भी माइक्रोब्स हैं उनके लिए हेल्प करेगा भाई। ठीक है, उनके डेवलप होने में हेल्प करेगा, और तो उनके साथ मिल के काम करेगा भाई, उसकी सिनर्जी के साथ काम करेगा। तो ये हेल्प करेगा भाई। प्लांट एंजाइम्स को जो हम अलग से डालते हैं भाई उनको स्टिमुलेट करेगा, ताकि प्लांट जो एंजाइम बनाना है उसने ग्रोथ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो बेहतरीन तरीके से बना पाए भाई वो। ठीक है, और ये भाई मैंने 1 एकड़ के लिए ये 12-13 किलो यूरिया लिया था, और इसके ऊपर भाई हमने 1 किलो ह्यूमिक एसिड डाल दिया और साथ में इसके माइक्रो राजा मिक्स कर दिया भाई। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को ना भाई बहुत पहले तैयार ना करें,
क्योंकि चाहे कंपनी लिखती है कि माइक्रोराजा के साथ में यूरिया सेफ़ है, लेकिन फिर भी भाई ये एक बायो का प्रोडक्ट है और यूरिया जो है वो केमिकल है भाई, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है भाई। यूरिया में जब माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड मिलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है भाई, यूरिया को भाई अलग से गीला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मौसम में नमी है और यूरिया और ह्यूमिक एसिड भाई दोनों ही जो एनवायरनमेंट की जो नमी होती है भाई उसको पकड़ते हैं भाई उसको। तो भाई जब आप दोनों को मिलाओगे ना तो ये वैसे ही चिपक जाएगा भाई, बढ़िया अपने आप। अलग से पानी डालोगे तो भाई बिल्कुल पानी हो जाएगा ये। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, इस मौसम के अंदर यूरिया के अंदर अलग से पानी या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो ह्यूमिक एसिड है और जो यूरिया है भाई ये दोनों ही हवा का मॉइस्चर कैच करते हैं भाई। तो भाई ये माल डालेंगे आप 1 किले में। आप इन 2 हिस्सों में भी एक में फ़र्क देख रहे होंगे, इस हिस्से में नमी थोड़ी अच्छी रहती है भाई, ठीक है। ट्यूबवेल का पानी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया भाई, हफ्ते में एक बार जो नदी का पानी आता है वही हम लगाते हैं भाई। फसल की हालतें वैसे बहुत अच्छी नहीं है, ना वीडियो में दिखाने के लायक है, लेकिन जो एक्चुअली रियल फैक्ट है भाई वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका मौसम सही नहीं होगा, अगर बारिशें नहीं होंगी भाई, तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। एक मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि भाई बहुत सारे जो महंगे प्रोडक्ट हैं जैसे मेविलिन है, ठीक है, और जो बायर का जो डिकोटा करके आता है भाई, या फिर ओथर है एक ओथर कंपनी एक आता है इंसेक्टिसाइड, तो इनकी जो मार्केटिंग हो रही है भाई वो बिल्कुल मिसगाइडेड तरीके से हो रही है भाई। तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो भाई कॉन्टैक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि किस प्रोडक्ट की आपने गलत मार्केटिंग देखी है, उसका लिंक भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई बाकी फसलों की आप हालत देख ही रहे हो भाई, बिना बारिश के फसलों में कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, फिर भी ठीक है भाई। बहुत सारा यूरिया एक साथ में ना डालें भाई, उसको आप डोजेज में कन्वर्ट करके डालें थोड़ा थोड़ा करके, वो आपको बेहतर परिणाम देगा भाई। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करिएगा भाई। धन्यवाद।